बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की ज़िम्मेदारी इंतहाई खुशबख्ती और सआदतमंदी की अलामत है। जिसने भी हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ा है, उस पे ज़रूरी है कि ताजदार ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर पहरा दे और हुज़ूर की ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ करे। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का तहफ़्फ़ुज़ दीन और ईमान की बुनियाद है, तो मुनकिरीन ख़त्म नबुव्वत की सरकोबी फ़र्ज़ ऐन है। उनके साथ हर किस्म के ताल्लुकात मुनक़ते करना शरई और दीनी तकाज़ा है। हर मुसलमान बरोज़ महशर हुज़ूर ख़ातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत का उम्मीदवार है, लेकिन सोचना चाहिए कि शफ़ाअत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना हक मांगती है। तो हमें चाहिए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें और आप कि ख़त्म नबुव्वत के मुनकरीन से हमारी अलल ऐलान जंग होनी चाहिए। कादियानी इस्लाम का भी दुश्मन है, मुल्क पाकिस्तान का भी दुश्मन है, और यह कौम हमारी पाकिस्तानी इसका भी गद्दार है, ये आइन पाकिस्तान का भी गद्दार है। कादियानियों का तरीका वारदात बहुत खतरनाक है। वो इस्लाम का लिबादा ओढ़ कर मुसलमानों के ईमान पर ऐसा मोहलक और कारीवार करते हैं जो बड़े बड़े दुश्मनान इस्लाम से भी शायद मुमकिन न हो। अजीज़ान मोहतरम, कादियानियों का तरीका कार बहुत ही घिनौना है। ये धोखाधड़ी से मुसलमानों के ईमान का शिकार करते हैं। कादियानी बज़ाहिर नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, बल्कि तमाम शायर इस्लामी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मुसलमानों के सबसे बड़े अहम अकीदे यानी ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत का इनकार करते हैं। और कादियान के एक मखबूतुल हवास शख्स यानी बदबख्त मिर्जा कादियानी को नबी और रसूल मानते हैं। माज़अल्लाह, मरज़ई लोग कादियानी को अल्लाह का आखिरी पैगंबर कहते हैं और उसकी बीवी को उम्मुल मोमिनीन, उसकी बेटी को सैयदा ख़तून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का मुकाम देते हैं, और उस मलऊन बदबख्त कादियानी को जो उसके खानदान वाले हैं अहले बैत का नाम देते हैं, और उसके साथियों को सहाबाई किराम का नाम देते हैं, और उसके नाम निहाद शैतानी और ऐसे जो उसने अपने तरफ से गालियां बकी हैं तमाम मुसलमानों को भी, अंबिया को भी, उसको माअल्लाह वही और इल्हामात को कुरान मजीद का नाम देते हैं, और उसके आबाई गांव कादियान को मक्का, रबवा को मदीना और उसके मरघट को जन्नतुल बकी करार देते हैं, और कादियानी इसे ईमान का हिस्सा समझते हैं। इसके बावजूद उनका दावा है कि वो मुसलमान हैं और बाकी सब काफिर हैं माज़अल्लाह। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने एक फैसले में कादियानियों की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद करते हुए कहा, कादियानियों को अपने मजहब की तबलीग और तशहीर की इजाजत बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तानी अदालत इनको हरगज़ इजाजत नहीं देती कि ये खुलेआम अपनी तबलीग करें, क्योंकि वो इस्लाम के नाम पर लोगों को धोखा देते हैं, जबकि धोखा देना किसी का भी बुनियादी हक नहीं है। किसी को ये हक नहीं पहुंचता कि वो मुसलमानों को धोखा दे, और ये बदबख्त कादियानी इस्लाम के रूप में मुसलमानों को धोखा देते हैं। और
ये लिखा हुआ है कि ये धोखा देना किसी का बुनियादी हक नहीं है, ना इससे किसी के हकूक या आज़ादी ही सलब होती है। तो अगर हम आलम दीन हैं तो फिरका वारियत, मसल की तअस्सुबात और इख्तलाफात को छोड़कर इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के दाई बनकर अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खड़े हो जाएं और फितना कादियानियत की सरकोबी करें और मुसलमानों में इत्तफाक और इत्तेहाद और मोहब्बत और यगानगत पैदा करें और कादियानी लोग जो हैं इनके नापाक अज़ाइम जो है वो हम मिट्टी में मिला दें। और अगर हम खतीब हैं तो अपनी वलवला अंगेज खताबात से लोगों के दिलों में हजूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत और अकीदत का चिराग रोशन करें और अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने जान माल और हर चीज की कुर्बानी पेश कर दें। और अगर हम किसी अदालत के जज हैं तो सबसे पहले हमें यह सोचना चाहिए हम मुसलमान हैं, हमने ताजदार कायनात का कलमा पढ़ा है, कोई दबाव, कोई सिफारिश, कोई रिश्वत, असर और सूख या दोस्ती तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत के मुकदमे में आड़े नहीं आनी चाहिए। याद रहे कि कादियानियों और दीगर काफरों में बहुत फर्क है। कादियानी गैर मुस्लिम होने के साथ साथ मुर्तद और जिंदीक भी हैं। इनसे मुतअल्लिका इस्लामी अहकामात दीगर आम काफरों, ईसाई, यहूदी, हिंदू वगैरह से अलहदा हैं। इस अहम नुक्ते को सामने रखते हुए कादियानी से मुतअल्लिका किसी भी मुकदमे में आप ऐन शरीयत के मुताबिक इंसाफ पर मबनी फैसला सादर फरमाएं। कादियानियत के खिलाफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के तारीखी फैसलों से आप फिक्री रहनुमाई हासिल कर सकते हैं। और अगर आप वकील हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि हमने क़यामत वाले दिन ताजदार कायनात की बारगाह में पेश होना है। पुलिस अफसर हैं, आप आला सरकारी ऑफिसर हैं, आप सैयद फैमिली से तल्लुक रखते हैं, तो आपको ये जानना होगा कि आपके नाना जान मोहम्मद रसूलुल्लाह है, उनकी इज्जत और नमूस का मामला है। एक आम मुसलमान की निस्बत आप पर ज्यादा जिम्मेदारी है कि आप हुजूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और नमूस रिसालत का दिफा करें और अपने आपको रस्म शब्बीरी अदा करने के लिए हर वक्त मैदान अमल में तैयार रखें और हुजूर की खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ करके अपने सच्चे सैयद होने का सबूत दें। आज तरह तरह के फितने मंडला रहे हैं। एक बंदा बाहर जाने के लिए कादियानी अगर ज़ाहिर करता है तो उसके लिए कैसी इजाजत है, इसके बारे में हुजूर अशरफुल उलमा ने लिखा है कि जो उधर फ्रॉड कर सकता है क्या वो तुम्हारे साथ फ्रॉड नहीं कर सकता, और जो हो मोमिन और जाहिर करे कि मैं काफिर हूँ तो वो कुफर पर राजी हुआ कि नहीं। एक बंदा मुसलमान हो और कहे मैं यहूदी हूँ, ईसाई हूँ, वो यहूदी ईसाई होने पर राजी हुआ कि नहीं। जो ईसाई या यहूदी होने पर राजी हो रहा है वो मुसलमान नहीं हो सकता। लिहाजा इस तरह के कोई हरकत करता है तो इसे नए सिरे से कलमा पढ़ना होगा, ताइब होना होगा और नए सिरे से निकाह होगा ताकि वो फिर मुसलमान बरादरी में शामिल हो। जब तक तौबा न करे, एलानिया कलमा न पढ़े, तो जदीद निकाह न करे, ऐसे बंदे से ताल्लुक रखना जायज नहीं है। तो जो लोग मिर्जा कादियानी के हामी बनकर लिख देते हैं और ये कहते हैं हमने सिर्फ वैसे लिखा था, तो उनकी बात नहीं मानी जाएगी। उलमा फरमाते हैं कि जो उस खाने पे दस्तखत कर देता है और ये मान लेता है कि मैं कादियानी हूँ, तो उसी वक्त उस पर यह फतवा कादियानियत का होगा। वो तौबा करे, तजदीद ईमान करे और दोबारा मुसलमानों के जुमरे में हो। अल्लाह करीम कादियानियत के शर से हमें महफूज फरमाए और हमें मरते दम तक अकीदा ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मर मिटते रहने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हुज़ूर नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हमें क़यामत वाले दिन शफ़ाअत नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।